ऐसा दिया, यानी अब तक वर्क निकालने का टेक्निक क्या था हमारा बालक? अब तक हम वर्क निकालते थे कैसे कैसे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से निकालते थे अब तक वर्क। अब कई बार आपको वेलोसिटी दे देगा और वेलोसिटी से हम वर्क फाइंड कर सकते हैं। बोला है ऐसे क्वेश्चन, इफ mass 4 kg is acted upon by a force whose velocity time graph is given as follows, then find the work done in फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में वर्क निकालना है और आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है। मतलब क्या दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में और टाइम है सेकेंड में। और ग्राफ बालक ऐसा दिया हुआ है। ऐसा का मतलब है टाइम जब 0 है उस समय वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और जब टाइम हो गया 2 सेकेंड उस समय वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये ग्राफ दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है? वर्क पूछा है। क्या पूछा है? वर्क। बोला है इफ मास 4 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स हुज वेलोसिटी टाइम इज ग्राफ इज गिवन एज फॉलोज, देन फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड तक हमको वर्क फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, फोर्स दिया है क्या कहीं क्वेश्चन में? नहीं। तो वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब हमको काइनेटिक एनर्जी का रूल यूज़ करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली मास दिया हुआ है तो हमको वर्क निकालना है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब क्या हो गया? हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट 2 सेकेंड में वर्क निकालना है तो हाफ m कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा? v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाफ मास कितना दिया है बालक? 4 kg पुट कर दो। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, तो फर्स्ट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड क्या हो गया? फाइनल। उस पर वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 का कर दो स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर कितना आ गया? 36 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब टाइम जब 0 इस समय वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर है, 2 का कर दो स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा? हाफ, अच्छा ये कैंसिल कर दो ना, 2 आ गया। 36 माइनस कितना? अरे ये बालक हो जाएगा 2 इंटू 36 माइनस 4 मतलब क्या? 32। तो फाइनली वर्क डन बाय ऑल फोर्स कितना आ गया? 64 जूल। ध्यान देना ये वर्क डन बाय ऑल फोर्स है। दिस इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। कितना आ गया? 64 जूल। 64 जूल क्यों आया? प्लस क्यों आया वर्क? क्योंकि देखो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का बढ़ रहा है। तो जब भी हम वर्क पॉजिटिव करते हैं सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। तो ये पहला एग्जाम्पल था रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, और 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। इस बार आपको ऐसे दिया है। कैसे? ऐसे यू आर गिवन, ऐसे 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 दिया है बालक, ऐसे दे दिया है। क्या बोला है? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वाला, कैसा दिया है? x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t मीटर, then find the work done from t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड। 0 to 2 सेकेंड तक फिर से वर्क फाइंड करना है इस बार, बट इस बार आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या बोला है?
इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास दिया हुआ है कितना, इतना, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है बालक, कितना दिया है, x इक्वल टू, ये एक इक्वेशन दिया है। आपसे क्या पूछा है, वर्क। तो यहाँ पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हो इन टर्म्स ऑफ टाइम समझने का, वो हमको वेलोसिटी बताना चाह रहा है। क्वेश्चन में यदि मास दिया है, इसका मतलब बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी बताना चाह रहा है। वर्क कैसे निकालेंगे, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हो क्या लिखते हैं, वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्ट लिख रहे हैं हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। यानी हमको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए और क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी। वो कहाँ से मिलेगा, तो व्हाट यू आर गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू, क्या दिया है वाला, 3t स्क्वायर प्लस, ये दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t। तो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम देने का मतलब है वो वेलोसिटी बताना चाह रहा है। तो इसको कर दो एक बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा वेलोसिटी। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर सामने आ जाता है, पावर 1 कम हो जाता है, 3 इंटू 2 6, अब पावर 2 तो हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2, ये हो गया वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल का मतलब क्या है, इनिशियल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी v इनिशियल के लिए टाइम कितना पुट करो, 0, तो 0 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब v फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल मतलब 2 सेकेंड, 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 6 इंटू 2 प्लस क्या 2, कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर दो कर दो कर दो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, हाफ हाफ, मास कितना है वाला, मास है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, फाइनल कितना निकला 14, 14 का कर दो स्क्वायर, बालक क्या कर दो 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है 2 का स्क्वायर। अब यदि मान लो इसमें तुमको गड़बड़ी हो रहा है तो a प्लस बी करो, a माइनस बी करो, या फिर कर दो 14 का स्क्वायर, नहीं करने आता है तो ऐसे सीख लो, इसको बोलते हैं मैजिक मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू 4 होता है 16 का 6 बच गया 1, 4 इंटू 1 मतलब 4, 1 इंटू 4 मतलब 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 1 इंटू 1 का क्या 1। ये सिखाया मैंने मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का कैसे करते हैं, ठीक है। बट ये सब तुमको अप टू 20 30 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, ये आ गया कितना 196 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बालक 4, तो फाइनली मिल गया 192 जूल। दैट इज द वर्क डन फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड, 0 टू 2 सेकेंड तक वर्क डन हमसे पूछा था। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है तो समझने का वो वेलोसिटी बताना चाह रहा है, और वेलोसिटी यदि बताना चाह रहा है तो वर्क डन विल फाइंड यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। अच्छा, कई बार आपको ऐसे दे देगा, कैसे, ऐसे दे देगा, ऐसे, कैसे बालक, ऐसे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है, क्या बोला है, थोड़ा देखो ना, हाँ मास थोड़ा चेंज कर दो, मास भी चेंज कर दिया, मास दिया है 1 kg, कितना kg 1 kg एज। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इस बार नहीं दिया है, टाइम ऑफ पार्टिकल, टाइम दे दिया है आपको, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या दिया, टाइम ऑफ अ पार्टिकल, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। इफ द टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, ऐसे दिया है, टाइम इक्वल टू, ये दे दिया अंडर रूट x प्लस 2 और प्लस 3, ऐसे दे दिया है, ओके, ऐसे दे दिया। तो तुमको क्या बोला है, फाइंड करो कि वर्क डन कितना होगा। फिर से टाइम कहाँ से 0 टू 2 सेकेंड तक हमको फाइंड करना है क्या, वर्क। तो इस बार आपको क्या दिया है, थोड़ा सा टाइम दे दिया है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो इसको क्या करना है, जस्ट सेम मेथड, टाइम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है, मैं बेसिकली हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से वेलोसिटी निकल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, क्या निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो कर दो, क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू बताओ अंडर रूट x प्लस 2 x प्लस क्या 2 और क्या प्लस 3, इसको इधर पाकिस्तान में लेके आओ, तो इधर क्या बचेगा, अंडर रूट x प्लस 2, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा t माइनस 3 का स्क्वायर, इधर बोलो x प्लस 2। अच्छा, 2 को भी पाकिस्तान में लेके आओ तो x इक्वल टू, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, ये जाएगा t माइनस 3 का स्क्वायर
और क्या -2। फाइनली ये आ गया इक्वेशन। अब क्या करना है, मेन काम क्या है, इसको कर देना है डिफरेंशिएट, निकल जाएगा क्या वेलोसिटी। तो एक बार कर दो डिफरेंशिएट, चेन रूल लगाओ बालक, जो ऊपर दिखता है उसको सामने ले आते हैं। यदि डिफरेंशिएशन नहीं आता तो नीचे वाले वीडियो में जाके देखो। 2 आ गया सी सामने, और क्या पावर हो जाता है कम, तो 2 था तो ब्रैकेट का पावर हो गया 1। अंदर चलते हैं तो कितना होगा, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो इंटू 1 और क्या -2, 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो v इक्वल टू कितना आ गया 2t - 6। ये आ गया क्या, वेलोसिटी आ गया। तो यहाँ से बताओ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे। इनिशियल मतलब एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। पुट कर दो बालक, कितना हो जाएगा, ये 0 पुट कर दो -6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा t इक्वल टू पुट कर दो 2 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा 2 सेकेंड। यहाँ 2 पुट करो तो 2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 -6 मतलब 4 -6 मतलब -2 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है क्या, वर्क डन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब क्या, ½ mv फाइनल स्क्वायर माइनस ½ mv इनिशियल स्क्वायर। तो ½ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, वैल्यू करो पुट, हाफ मास इस बार कितना दिया है 1 kg। अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितना निकला बालक, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा निकल गया -2, और इनिशियल कितना है 6, कर दो स्क्वायर, तो फाइनल 2 -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस इनिशियल 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। बोल दो कितना आ जाएगा, यह आ गया ½ और ये आ जाएगा -32, सो -16 जूल। दैट इज़ द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ऑल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना है माइनस। इस बार माइनस क्यों आया, डेफिनेटली सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी घट रहा होगा, यानी नेगेटिव वर्क आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए नेगेटिव वर्क डन आया। क्लियर है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 सेकेंड तक वर्क डन इतना है, वेरी सिंपल। चलो 2-4 और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और एग्जाम्पल देख बालक, अरे देखो ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क निकालने का टेक्निक बहुत ही सिंपल है। ऐसा दिया है वाला, कैसा, ऐसा दिया है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे आज हम। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 3 रूट x। देन तो क्या करना है, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 4 मीटर। x इक्वल टू 1 मीटर से लेके x इक्वल टू 4 मीटर तक हमको क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट का मास भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है ऑफ मास 2 kg। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। तो इस बार फिर से आपको डायरेक्ट वेलोसिटी बता दिया है बालक, और डिस्प्लेसमेंट 1 से लेके 4 तक हमको फाइंड करना है क्या, वर्क डन। तो बेसिकली वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया है 3 रूट x है क्या। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से लेके 4 तक। एक बार डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे 1 तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, और एक बार डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे 4 तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एट x इक्वल टू 1 द वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी, कितना हो जाएगा 3 रूट 1 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा दूसरा क्या होगा, एट x इक्वल टू कितना मीटर, 4 मीटर बालक, 4 मीटर। ओके, वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल, तो 3 अंडर रूट x की जगह जाएगा 4, तो 3 इंटू 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, मास भी दिया हुआ है कितना 2 kg। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। बताओ क्या आएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं बार बार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब होता है ½ mv फाइनल स्क्वायर माइनस ½ mv इनिशियल स्क्वायर। तो यहाँ से ½ m कॉमन ले लो, क्या हो गया फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, वैल्यू कर दो पुट, तो हाफ
मास कितना है बालक, मास है इस बार 2 kg। अच्छा v फाइनल वेलोसिटी कितना आया, फाइनल वेलोसिटी आया तुम्हारा कितना 6 मीटर पर सेकेंड। उसका कर दो स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस इनिशियल कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इस तो 2 हो गया कैंसिल, 9 और 36 कितना होगा 27, तो ये हो गया 27 क्या जूल। दैट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 4 मीटर। कितना आया प्लस 27 जूल आया। डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, और वहाँ यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसलिए सिस्टम में जो वर्क आ रहा है दैट इज अ पॉजिटिव वर्क। ओके, अच्छा 2-4 और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, इस बार ऐसे ले रहे हैं, ऐसे वर्क डन बाय, अब थोड़ा अच्छे जो न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं। ये तो जनरल न्यूमेरिकल था जहाँ पे आपने ऐसा देखा, जस्ट क्या किए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, वर्क निकल गया बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा ध्यान से इसको, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है बालक, क्या, हाँ क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg is dropped from a height of कितना 10 मीटर if the final velocity is 10 meter per second, then find the work done by friction। ध्यान से सुनो बालक, थोड़ा ध्यान से सुनो, गौर से देखिए इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टार। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास कितना केजी बालक, मास दे दिया तुमको 4 kg, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ कितना मीटर, कितने मीटर की हाइट से छोड़े इसको, छोड़ने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका 0, छोड़ना, ड्रॉप करना, रिलीज करना, छोड़ देना, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है 0। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर के डिस्टेंस के बाद हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो ये बालक, ये एक ऑब्जेक्ट था, मास कितना है इसका 4 kg। थोड़ा अच्छा सा ऑब्जेक्ट बनाओ, ये है ऑब्जेक्ट, मास कितना है इसका 4 kg। यहाँ से तुमने छोड़ा और ये नीचे आया, कितना मीटर नीचे आया बालक, ये आया 10 मीटर नीचे, और यहाँ पे आते आते इसका वेलोसिटी अब कितना हो गया, अब इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है इनिशियल और ये क्या है फाइनल। ठीक है, क्या हमेशा इनिशियल और फाइनल देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी काम में आएगा। ठीक है, 10 मीटर। तो आपसे क्या बोला है, एयर के रेसिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन मतलब क्या, एयर का रेसिस्टेंस। फ्रिक्शन में यहाँ पे कौन सा लगेगा, या ऐसे बोल सकता है वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। एयर के रेसिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो हवा उस पर ऊपर फोर्स लगाता है, ऊपर फोर्स लगाने की वजह से उसी का फोर्स नाम है क्या, एयर के रेसिस्टेंस। इस एयर के रेसिस्टेंस, ये एक तरह का क्या है फोर्स, एयर का एक रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऊपर, इसके वजह से वर्क कितना होगा हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो आपको एक फोर्स ऑलरेडी पता है। एक कौन सा फोर्स है बालक, एक फोर्स है वेट फोर्स, कौन सा m/g। ये कितना होगा, मास है 4 और g है कितना 10, तो कितना हो जाएगा ये 40 न्यूटन। तो एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, एयर का रेसिस्टेंस फोर्स किधर लगेगा, इस पे ऊपर लगेगा, तो इसको फ्रिक्शन फोर्स या एयर का रेसिस्टेंस फोर्स बोल रहे हैं। हमको इस फोर्स की वजह से वर्क निकालना है, और कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल फोर्स है वो 2 है, एक है ग्रेविटी का फोर्स, दूसरा है एयर के रेसिस्टेंस का फोर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ से छोड़े हैं, छोड़ने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब फाइनल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। यू आर प्रोवाइडेड
द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से हम लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम। थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्स, ध्यान दो, ये ऑल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस ऑल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? ऑल फोर्स यहाँ पे क्या क्या है? एक है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वर्क डन बाय फोर्स mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स या एयर, इसी को क्या बोल रहे हैं? दिस इज द एयर रेसिस्टेंस, है ना? ये क्या है बालक? ये है एयर रेसिस्टेंस, एयर के रेसिस्टेंस का फोर्स है। तो वर्क डन बाय एयर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, और कोई फोर्स है नहीं। तो ऑल फोर्स को बेसिकली हमने सॉरी ऑल फोर्स को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक mg फोर्स और दूसरा कौन सा फोर्स? एयर का फोर्स, रेसिस्टेंस का फोर्स। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग कितना रहा है? 40 न्यूटन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो फोर्स है 40 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना है? 10 मीटर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी ग्रेविटी की वजह से आपको वर्क पता है कितना हो जाएगा? 40 है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10, सेम डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, प्लस वर्क डन बाय एयर, ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, इधर बताओ m क्या आ जाएगा? कॉमन, तो m कितना है? m कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। अच्छा, ये कितना आ गया? ये आ गया 400 प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। अच्छा, आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, बताओ मास कितना है? 4 kg है बालक, 4 kg। फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100, और इनिशियली तुमने छोड़ा था, छोड़ने से इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0। क्लियर है क्या? अच्छा, 2 और 4 ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 2। तो बताओ, ये इस 400 को उधर पाकिस्तान में लेके चले जाओ, तो वर्क डन बाय एयर इक्वल टू 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200, और माइनस कितना? 400। तो फाइनली कितना आ गया? वर्क डन बाय एयर आ गया माइनस 200 जूल। आया क्या? दिस इज द वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस, कितना? माइनस 200 जूल। एयर के रेसिस्टेंस की वजह से कितना वर्क हुआ बालक? माइनस कितना? 200। अच्छा, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे और एयर का रेसिस्टेंस लग रहा है ऊपर। एयर रेसिस्टेंस ऊपर लग रहा है और एयर का रेसिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, इसलिए आ रहा है माइनस साइन। क्लियर है क्या? माइनस का मतलब ये जो फोर्स है फ्रिक्शन या एयर का रेसिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चाहता है कम करना। क्या करना चाहता है? कम करना, इसलिए माइनस आ रहा है। तो ये कहानी था, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। ऑल फोर्स को हमने सिस्टम में जो जो फोर्स दिया है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा एयर के रेसिस्टेंस का फोर्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था ये, ठीक है। अच्छा, ये ऑल फोर्स का मीनिंग समझ में आया ना? ऑल फोर्स का मतलब क्या है? देखो, जैसे ये लिखा था ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। ऑल फोर्स का मतलब क्या क्या हो सकता है? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल फोर्स, और क्या? एक्सटर्नल फोर्स। ये सब तरह के फोर्स, टोटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया तुम, कर दिया। तो कैसा लगा ये न्यूमेरिकल? बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं?